हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने क्या किया, बहुत आपको थ्योरी क्लियर करवाई शॉर्ट में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जो कि बेसिक और इजी क्वेश्चंस है, इजी न्यूमेरिकल्स थे, जिससे कि आपके क्या हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कंपटीशन से रिलेटेड रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फैन रोटेट्स एट 100 rpm, find its angular velocity and linear velocity if tip of its blades is 0.20 meter away from the axis of rotation। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन है, हमको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। वो हमको गिवन है 100 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब एक मिनट में कितना रिवॉल्व करता है वो, है ना? तो 1 मिनट में वो कितने रिवॉल्व करता है? 100 रिवॉल्यूशंस करता है। तो इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है? हमको 100 आरपीएम गिवन है। और हमको क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड होती है ना? एंगुलर वेलोसिटी का डिनोटेशन तो यही है, पर रेडियन पर सेकेंड होती है उसकी यूनिट। तो हमको क्या करना है, आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 2 पाई बाय 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना? यहाँ पे पर मिनट है तो पर सेकंड में हमको करना है, तो पर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। जैसे 60 से डिवाइड करेंगे, है ना? और एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिग्री करेगा? 360 डिग्री करेगा। तो 360 के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई लिखते हैं। समझ में? यहाँ पे 2 पाई बाय 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो मिनट को हमको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, देयरफॉर इट विल बी 60। नेक्स्ट, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री हो गया। तो 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई लिखा है। समझ में आपको? तो रेडियन पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसल आउट, 20, 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है? तो 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया आंसर। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको क्या गिवन है? आर गिवन है। आर कितना गिवन है? 0.20 मीटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ब्लेड्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना है? 0.20। ये ब्लेड है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? 0.20 मीटर। तो ये रेडियस के बराबर है, तो इसलिए रेडियस। अब हमको एक रिलेशन याद होना चाहिए कि वी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है ना? तो ये रिलेशन से हम क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। 0.20 इंटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 10 पाई बाय 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड इसकी क्या आ जाएगी? लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। ओके चैंपियंस, तो ये लीनियर वेलोसिटी आ गई है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। एन एंट क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स ईच ऑफ विथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंट। तो एक क्या है, एंट जो है वो क्या कर रही है, एक स्टेयर पे क्या कर रही है? चढ़ रही है। 5 स्टेयर्स है टोटल। तो जो पर स्टेयर की जो विड्थ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है ये एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के शेप में है ना? तो हमको क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ट्रैवर्स पाथ। तो टोटल ट्रैवर्स पाथ उसका कितना है? उसका टोटल ट्रैवर्स पाथ कितना है? सबसे पहले एक ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 20 दैट इज 40 मीटर, है ना? अब हमको क्या करना है, वो कितने स्टेयर्स चढ़ रहे हैं? 5 स्टेयर्स चढ़ रही है। तो 5 इंटू क्या करूंगा मैं? 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 200 मीटर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? डिस्टेंस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा,
सेम क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्टेयर का फाइंड आउट करूंगा। तो एक स्टेयर का देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है, ये हमको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ गया। हाइपोटेनियस हमको फाइंड आउट करना है जो कि हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से भी लिखते हैं। बेस कितना है हमारा 20 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 20, तो ये एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400 प्लस 400 दैट इज 800। ये उसके बाद इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 इंटू 10, 100, 8 को अलग कर दिया मैंने और 100 को अलग कर दिया। 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो ये 10 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे एस आ गया तो ये 2 और 10 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 20√2। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया एक स्टेयर का। हमको कितने स्टेयर्स चाहिए, 5 स्टेयर्स। 5 स्टेयर्स का हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 5 स्टेयर्स का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करूंगा मैं, 5 इंटू 20√2 मीटर दैट विल बी 100√2 मीटर आंसर। बहुत ही इजी था क्वेश्चन बच्चों। Let's go for next question. How will the equations of motion for an object moving with a uniform velocity change? ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो इक्वेशंस जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कैसे हो जाएंगे, कैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और थर्ड सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस होते हैं हमारे पास। अब हमको देखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब इन तीनों जो इक्वेशंस है क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा इसमें। तो देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है ना। जब भी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमको पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू यू। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू यू टी, और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस यू लिख सकते हैं, या u इज इक्वल टू प्लस माइनस v लिख सकते हैं, जो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएंगे, हमारे तीनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लेस में मैं क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, इसमें ये वाला टर्म हट जाएगा, तो ये टर्म्स हट जाएंगे तो ये टर्म्स बचेंगे, तो ये ऐसे चेंज हो जाएंगे। ओके चैंपियंस, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, आप भी प्रैक्टिस करिए, डाउट्स निकालिए और हम तक भेजिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।